हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एफबी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों चलिए हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर क्लास 10th में स्टार्ट होता है और आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आज की वीडियो में हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग समझते हैं। क्या मीनिंग होता है, आपने सुना तो बहुत होगा, यूज भी बहुत किया होगा, इसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीनिंग 3, गॉन मीनिंग साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर्स। तो इसका मतलब है ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें ट्राई का मीनिंग है 3, गॉन का मीनिंग है साइड्स एंड मेट्रॉन मीनिंग मेजर, यानी वो मैथ की वो ब्रांच जिसमें हम गणना करते हैं ऐसी फिगर की जिसमें 3, ट्राई का मतलब 3, जिसमें 3 गॉन साइड्स हों, जिसमें 3 साइड्स हों, उनकी मेजर का हम मेजरमेंट करते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं, तो उस ब्रांच को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप किसके लिए फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं एक राइट ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूले आप ट्रिग्नोमेट्री के यूज करते हो वो सब राइट ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं। राइट ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री, आप सब जानते हैं। जिस ट्रायंगल में एक इस तरह से आपको ये मार्क बना हुआ मिलेगा वो एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स को हाइपोटेनस कहा जाता है, हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। जिस भी एंगल के बारे में हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसके सामने की साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में इसको लंब कहा जाता है। और जो तीसरी साइड बचती है उसे बेस कहते हैं, यानी आधार। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बचती है उसे कहा जाता है बेस। अब इन तीनों में भी रिलेशन है। आपने पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम ही होगी, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर साइड्स। तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम अकेले हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी को बेस करके अगर आपके पास ये हाइपोटेनस यानी h, हाइपोटेनस को हम h से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को हम p से डिनोट करेंगे और बेस को हम b से डिनोट करेंगे। तो इन तीनों में रिलेशन के ये 3 फॉर्मूले हैं। कई बार आपको p और b गिवन हो और h फाइंड करना हो तब आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए। अगर आपको p फाइंड करना हो तो इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। देखिए h है तो √p² प्लस b², और p और b दोनों फाइंड करने हैं तो दोनों में बीच में माइनस आता है और h² पहले लिखा जाता है। ऐसे ही आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। चलिए सबसे पहले हम इसमें जो वैल्यूज लर्न करेंगे वो है हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी ये जो 3 साइड्स हैं इन 3 साइड्स में हमारे 6 रिलेशन बन सकते हैं। इन रिलेशन को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन्हें याद करने के लिए आपको एक बहुत छोटे सा एक वर्ड याद रखना है, एक सीक्वेंस याद रखनी है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। एक बार और रिपीट कीजिए मेरे साथ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो ये कोई मंत्र नहीं है, ये आपको याद करने का मेथड है। जैसे यहाँ एस का मतलब साइन है, साइन के नीचे आपको क्या लिखा दिखाई दे रहा है, p/h। इट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ हमने लिखा भी है साइन थीटा p/h। C मीन्स कॉस, कॉस के नीचे क्या लिखा है, b/h, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन के नीचे क्या लिखा हुआ है, p/b। इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p/b। अब साइन ये आपस में रिवर्स हो जाएंगे। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो टेन था p/b, कॉट हो जाएगा b/p। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस था b/h, सेक हो जाएगा h/b। और कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, ये p/h है, तो ये h/p। इसी तरह से जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी में याद कर, उनके पास हिंदी में क्वेश्चंस होते हैं, उसमें लंब, कर्ण और आधार होता है, उसके लिए उनको याद रखना है लाल बटे काका, LAL लाल, KA काका। तो वही है साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, और इनका उल्टा हो जाएगा कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार और कोसेक कर्ण बटे लंब। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किए हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लर्न कर सकते हैं। अब इनमें रिलेशन है, वो रिलेशन यहीं से है, यहाँ से भी हमने देखा है, वो रिलेशन हमने यहाँ दोबारा लिखा है। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपस में भी रिलेशन होता है। जैसे साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं,
कॉस और सेक रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट रेसिप्रोकल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा या cosec थीटा 1/sin थीटा। इसी तरह कॉस इक्वल टू 1/sec, सेक इक्वल टू 1/cos, टेन इक्वल टू 1/cot एंड कॉट इक्वल टू 1/tan। तो ये तो 6 आपके रेसिप्रोकल रिलेशन है। इसके अलावा 2 रिलेशन और हैं, ये रिलेशन बहुत यूज होते हैं, इनको हम अलग से मेंशन कर देते हैं, ये क्योंकि रेसिप्रोकल वाले नहीं है। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए अगर आप साइन को कॉस से डिवाइड करो, साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा आपके पास, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। तो यही रिलेशन है, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो यहाँ साइन अपॉन कॉस का हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। इसके लर्न करने के लिए जो इंग्लिश में पढ़ते हैं बच्चे, सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाले हैं, वो इसको याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे, वो इसको याद रखिए, लाल बटे काका। यहाँ साइन होगा पी अपॉन एच, कॉस होगा बी अपॉन एच, टेन होगा पी अपॉन बी। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो वो सब आपके यहीं से बन जाएंगे, साइन पी अपॉन एच, कोसेक एच अपॉन पी, कॉस बी अपॉन एच, सेक एच अपॉन बी, टेन पी अपॉन बी और कॉट बी अपॉन पी। और ये रेसिप्रोकल भी आप यहीं से याद रख सकते हैं, साइन इक्वल टू 1/cosec, कोसेक इक्वल टू 1/sin, कॉस इक्वल टू 1/sec, सेक इक्वल टू 1/cos, टेन इक्वल टू 1/cot एंड कॉट इक्वल टू 1/tan। इसी तरह से आप यहाँ कर सकते हो, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, फिर कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, सेक होगा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और ये रिलेशन इन 3 साइड्स में है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में आपको 2 साइड गिवन होगी, तीसरी फाइंड करनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग आप ये वैल्यूज फाइंड करोगे। तो उसके लिए आप इन्हें लर्न कर लीजिए, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके उससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले मेनली पाइथागोरस से ही फाइंड किए हुए हैं। तो इसी तरह से आप आज इन फॉर्मूलों को लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और फॉर्मूले देखेंगे, तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।